बोलेगा कि मेरे पास समय नहीं है, इतना बिजी बताएंगे। और पूछिएगा कि बटुआ में पैसा है तो बोलेगा पैसा भी नहीं। पैसा समय कहाँ दिए हैं? अगर पैसा भी नहीं है और समय भी नहीं तो आपके पास, अगर समय नहीं है तो पैसा बहुत होना चाहिए। अंबानी अडानी के पास समय नहीं है तो बहुत पैसा है, और हमारे पास समय भी नहीं, हम पूरा बिजी अपने आप को कर दिए और पैसा भी नहीं। लेकिन समय मैनेजमेंट करके गुरुजी हमारे आ रहे थे किशनगंज से, शाम को 6 साढ़े 6 बजे वहां पे बैठे, रात भर हम जगे। क्या गुरुजी? 12 बजे इनसे हम कॉल लगाए, कहाँ हैं? बोले हमको कुछ पता नहीं। बोले खाना खा लिए? बोले हाँ, हम समझ गए कि आप भागलपुर पहुंचने वाले। बोले कि 1-1:30 बजे तक आप देवघर आइएगा। 1:27 में इनका कॉल आता है कि देवघर क्रॉस कर गए। यहाँ दिखा रहा है 31 किलोमीटर। बोले गलत जगह दिखा रहा है, आपका लोकेशन पे मत जाइए, आप अभी देवघर क्रॉस किए हैं। बोले कि सामने स्टाफ से बात करवाए। बोले जस्ट सीधी। बोले हम ठीक है। अब उस टाइम से हम जगह हैं 3 बजे गुरुजी उतरे, 3:10 में, और 3:02 पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई हुई इंतजार करने के लिए रात में। अब बताइए, गुरुजी को ले जा करके हम कमरा में सुला दिए। हमको सोना चाहिए, रात भर नहीं सोए। हम किसान हैं, जैसे सब अभी अपना अपना बता रहे थे किसान है। हम खलियान चल गए। अब खलियान में वो बीड़ा क्या बोलते हैं उसको, बांधने वाला, उसमें बांधने वाला 1 घंटा हम लगातार उसको पहले बना करके उसको रख दिए। उसके बाद नहा हुआ करके तब गुरुजी को उठाने गए। बोले हमको पहले कहीं जगह? बोले आपको आराम करने दिए थे, हम अपना काम निपट लिए। और टाइम से पहले 10:30 बजे बोले थे, 10:30 बजे हम लोग सब यहाँ पर थे। तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है। किसान हैं, बिजनेसमैन हैं, अरे हैं तो हैं, और बड़ा बढ़िए ना। आपके पास समय उतना ही है। 80 साल के बाद क्या काम कर पाएंगे क्या? सब तो कार्टिलेज भी घिस जाएगा। 60 के बाद WHO कह रहा था कि 60 के बाद ही हम लोग जवाब देंगे। 60 के बाद रिटायरमेंट देता है 60 के बाद यही सोच के देता भी है ना। अभी 60 वाले आपके बीच में बैठे हैं, अभी 60 वाले आपके बीच में बैठे हैं। हम सर का बात नहीं कर रहे, इंडिविजुअली नहीं कर रहे। अभी पूछिए, सर का टीम में एक DR दोहरे हैं, 83 साल के, 83 साल के बाद 83 साल के एज हैं। उनके चाल में, उनके ढाल में, उनके बात में हम लोग नहीं टिक पाएंगे। लोग डांस करते हैं। और रिटायरमेंट है, रिटायर्स के लिए कोई नेगेटिव बोल देगा ना तो लड़ाई करते हैं। 70 साल में 65-70 होगा, अब फिट है, हम लोग से ज्यादा होता है। तो ये चीज है। यहाँ जैसे बीमार किए सब बीमार, यहाँ बेरोजगारी घुसाए सब बेरोजगार। अमीर दिमाग से बनना है। हम अमीर हो सकते हैं, मेरे पास हाथ है, आंख है, पैर है। व्हील चेयर वाले यहाँ पे करोड़पति बने हैं। तो अभी हमारे क्या है, जो अचीवर ग्रुप के फाउंडर हैं राजवीर सेखू। राजवीर सेखू का एक पैर नहीं है। अब वो पैर लगा हुआ कौन सा है आप देखेंगे, कपड़ा उठा करके तब पता चलेगा। चल नहीं पाते हैं। और सप्ताह का कितना आता है? 25 लाख 30 लाख। तो वो यहां से विकलांग है, यहां से विकलांग नहीं थे। सोच बड़ा था। इसलिए मानसिक रूप से विकलांग नहीं बनना है, मानसिक रूप से बीमार नहीं होना है, मानसिक रूप से बेरोजगार नहीं होना है। निश्चित रूप से कामयाबी कदम चुमेगी। अपने आप का हौसला बढ़ा करके रखिए, एनर्जी पूरा हाई करके रखिए। कौन कहता था, हमको सब चिढ़ाता था पहले कि अरे कितना बड़ा डॉक्टर हो गया, कोई मर जाएगा, फंस जाएगा। आज आप लोग का आशीर्वाद है, रेनेटस का पावर है कि दोनों बेटा बेटी मेरे डॉक्टर थे। बेटी भी मेडिकल कॉलेज रांची में, ये रेनेटस का पावर है। तो उसका उल्टा रिएक्शन होता है। हम कभी बेटा बेटी बोले भी नहीं थे कि तुम लोग मेडिकल लाइन में जाओ, हमको पता ही नहीं था बायो क्या होता है। लेकिन वो लोग पढ़ते पढ़ते डिसीजन लिया और दोनों निकाल लिया। तो ये चीज है, आप जो विजुलाइज करते हैं वो आपके सामने प्रेजेंट होता है। आप जो सोचते हैं वो आपके सामने प्रेजेंट होता है। आप सोचते हैं कि मेरे पास लाखों हो, लाख रुपया आएगा। आप सोचते हैं मेरे पास करोड़ों हो, आएगा। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। संघर्ष के बगैर कुछ भी नहीं है। आप मान के चलिए कि हमारा एज 45 साल है। 45 साल में 25 साल हम गाड़ी चलाए। 25 साल चलाने के बाद कभी 10,000 अकाउंट में नहीं रहा। अकाउंट तो था ही नहीं, डायरेक्ट सेलिंग से पहले अकाउंट था ही नहीं, सच बता रहे हैं। जब एक आया था हम लोग का जनधन योजना का खाता खुलवाए थे, हाँ वो भी वही कोलैप्स करेंगे। जब LIC का मेरा मेच्योरिटी पूरा हुआ था तब हम खाता खुलवाए थे।
और जानते हैं कि LIC वाले आप लोग तो हैं, बुरा नहीं मानिएगा, नाम चाहे टेढ़ा मेढ़ा जैसा हो पुलिस खुल जाएगा, जब निकालने का बारी आए तो फिर आप लोग खड़ा हो जाते हैं लीगल तरीके से। ये आपका टाइटल गलत है, पिताजी का नाम गलत है ना? तो ये हुआ था मेरे उस साथ। समय था कि विदाउट उस समय था, अब सब नहीं सर, बहुत सुधार हो गया। हो जाता अब लेकिन अब सर, 100% सुधार हो गया सर। हाँ। पहले था, एकदम सही बोले, पहले इस तरह था। पहले ये था 1993 में सहारा का खाता खुलवाया बिल्कुल था, आप- महीना 50 रुपया का, 50 रुपया महीना का, उस टाइम से जान रहे थे। लेकिन खाता तो खोलना आसान था, निकालना बहुत मुश्किल था। अब तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये रेनेटस का पावर हम बता रहे हैं। एक सप्ताह अगर काम किया, आज बिफे है, आज का दिन क्लोजिंग होता है, हर फ्राइडे या सैटरडे को आपका अकाउंट में क्रेडिट कर देती, कुछ नहीं पूछेगी आपका अपलाइन कौन है, आप कहां से हैं, क्या करते थे, कितना बिजनेस किए हैं, वो आपका आईडी बता रहा है। कभी भी कमीशन लेने के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए कोई अपलाइन को फोन नहीं करना पड़ता है। वही बता रहे थे कि 25 साल गाड़ी लेने में, हालांकि गाड़ी गुरुजी भी देखे, नए पुराने गाड़ी लेकर के अभी भी मेरे पास 5 गाड़ी है, ट्रैक्टर है, ऑटो है, कार है, ट्रैकर है, ट्रैकर हम लोग का फेमस रहता था, आज भी एकदम टिप टॉप में रखे हैं, 407 है, लेकिन कभी 10,000 पॉकेट में नहीं रहता। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि इनको दिए तब तक आपका लोन का टाइम खड़ा हो गया, उनको दिए उनका खड़ा हो गया, बस भरपाई करने में जिंदगी कटा। क्या बेटा बेटी को पढ़ा पाते? नहीं पढ़ा पाते। लेकिन आज आप लोग का आशीर्वाद है, दुआ है, जहां जाते हैं मान सम्मान रिस्पेक्ट भी मिलता है, और जब चाहते हैं तब ऐसे खाली आप तो फोन पे का जमाना है, पैसा भेजिए, काम हो जाता है। 21 तारीख को हम किशनगंज, 23 तारीख को थे सर, 24 को बेटा का अचानक फोन आया, 50,000 अभी डालना है और 3 बजे से पहले डालना है, और 1:30 बजे फोन किया, 1.5 घंटा टाइम। हम कहीं भी अगर रहते, घर आते, जुगाड़ करते, लेकिन ये नहीं होने दिए कि 2:45 भी नहीं बजने दिए। तो ये चीज होता है, अपने आप को अंदर से फील होता है कि बहुत अच्छा सिस्टम है, जब जो जरूरत हो पूरा कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम हेल्दी जिंदगी जी रहे हैं, इससे बड़ा संपत्ति कुछ नहीं हो सकता। आप स्वस्थ हैं तो आप अमीर हैं, आप बीमार हैं तो आप गरीब हैं, चाहे पैसा जितना भी हो। अगर बेटा के लिए हम मान के चलिए, मीठा रसगुल्ला बढ़िया बंगाल का फेमस होता है रसगुल्ला, रसगुल्ला का पैकेट हम बेटा के लिए ले जा सकते हैं, बच्चों के लिए ले जा सकते हैं, अपना मुंह में नहीं डाल सकते, क्योंकि मेरे ऊपर डाइट चार्ट बन चुका है कि मीठा आपके लिए जहर है, डायबिटिक पेशेंट है। क्या सर, आप ऐसे आपके बॉडी में ज्यादा गैस एसिड बन रहा है तो आपको तेल मसाला ज्यादा नहीं खाना है। तब हम लोग खाते हैं, जब बीमार होते हैं तो स्वस्थ रहते हैं तो समोसा खाते हैं, और जब बीमार होते हैं तो फल लेकर के वेट करने वाले लोग मुंह में कुछ नहीं खाता है। सच्चाई है, जब बेड पे होते हैं, सच्चाई क्या है? आप ही का घर जाके समोसा मंगा दीजिएगा, चलिए ना, चाय पी लीजिए, समोसा खा लीजिए, लेकिन जब बेड पर जाएंगे तो आप मेरे पास बेदाना और सेब और अंगूर लेके जाएंगे, जब मुंह के अंदर नहीं जाएगा। तो उससे पहले ये सब चीज खाना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। तो अब हम लोग चाहेंगे आप लोग, मैडम आगे आ जाइए, आइए 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 आइए, अरे सब अपने फैमिली के लोग हैं, आइए। आप इधर आ जाइए। जिस घड़ी का इंतजार था, और मैं तो भरोसा करता हूँ यहाँ के लोगों के ऊपर कि ये जो हॉल है, नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग भर के ही रुकेंगे, क्योंकि इस बार अभी हम लोग बीज डाल रहे हैं, जैसे खेतों के अंदर एक बीज को डाले और वहां अभी हम लोग बोरा भर करके धान ले रहे हैं ना, उसी तरह से डालना है। जो कुछ पहले जो भी नए पुराने लोग थे, वो सारे लोगों को नए सिरे से सबसे हम लोग फिर से क्या करेंगे, सर्विसिंग करेंगे, जो माइंड में चल रहा था। और वो सर्विसिंग करने के लिए एक ऐसे मशीन को हमारे बीच में लेकर के हम आपके बीच में लेके आए हैं, जो इटावा उत्तर प्रदेश के धरती से है। सबसे पहले सर भी आपका टेस्टिमोनियल देंगे। सबसे खराब बात तो यहाँ पे यही होता है कि जो भी रेनेटस में आते हैं बोले 80% टेस्टिमोनियल ही बताएंगे कि मुझे क्या समस्या था। आज इनके फैमिली के लोग, तीनों बेटा, संदीप प्रजापति, अमित प्रजापति, अर्जुन प्रजापति और इनका नाम सुनील प्रजापति, चारों सारे बिजनेस को, सारे जॉब को क्विट करके 100% रेनेटस वेलनेस को करते हैं। सिर्फ एक वजह, कोई भी कामयाब होने के लिए, कोई भी सफलता के लिए आपके पास केवल एक कारण होना चाहिए। क्यों?
कौन सा कारण है उसके लिए सबसे पहले आपका वाई क्लियर होगा, तभी आप कामयाब हो सकते हैं, तभी आप किसी सिस्टम में जा सकते हैं। चाहे कितनों भी आपको कोई भी मोटिवेट करके चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके पूरे फैमिली मेंबर को आने का एक कारण था जो सर खुद बताएंगे, हम तो नहीं बता सकते। और वो जो कारण था, लोग दुनिया को हमारे भाषा में कहा जाता अलविदा कह देते हैं, टाइट टाइट कह के चल बसते हैं, वैसे कारण से पीड़ित थे। और आज 100% इस एज में सीमांचल के धरती, झारखंड बिहार के धरती को पूरा 15 दिन का टारगेट लेकर के निकले हैं। तो ये किन के लिए? ये हम सबों को अपने, इनका मिशन क्या है?